16 मई 1984 को बना एनएसजी किस तरह से सक्रिय हो गया है और देश में क्या वो अपनी अहमियत रखता है और किस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था करता है, सर्वोत्तम सुरक्षित, ये भाव बताता हुआ है एनएसजी का ये टीम। और आप देखिए कि एक डिस्प्ले के माध्यम से यह बता रहा है कि कैसे जो है वह एनएसजी काम करती है। अगर किसी जगह पे कोई घटना हो जाए, उस घटना में एनएसजी का एक्ट ऑफ एक्शन क्या होता है, यह बताने के लिए ये देखिए, सबसे पहले एमआई हेलीकॉप्टर से एनएसजी की टीम स्लिदरिंग कर रही है। स्लिदरिंग में क्या होता है कि एक रस्सी नीचे डाली जाती है और उससे एनएसजी कमांडो नीचे उतरते हैं। ये देखिए, कमांडो स्लिदरिंग करते हुए यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं और कितनी बखूबी से ये अपने उस काम को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए ये माहिर माने जाते हैं। निश्चित रूप से यह वो प्रक्रिया है और उसके साथ ही अब टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए एनएसजी कमांडो, ये वो टारगेट है जिसमें एक मेडिकल कॉलेज को आतंकियों ने अपने निशाने पे लिया है और उसके बगल में हॉस्टल है, उसके बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और उसको आतंकियों से एक तरीके से मुक्त कराने के लिए एनएसजी किस तरीके से काम करती है उसकी यहाँ पे बानगी दिखाई जा रही है कि अगर किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में एनएसजी को टास्क दिया जाए तो उस टास्क को कैसे पूरा करती है, उसका यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए, जो हमारी दूसरी तरफ नज़र आ रहा है वो एनएसजी कमांडो हैं और सबसे पहले उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया या फिर कह सकते हैं टारगेट को लॉक किया और उसके बाद जो आगे की परिस्थिति है उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर वो निर्णय लेते हैं और फिर एक्ट उनका देखने को मिलता है। तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही थी, जो पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर सामने में यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है और उस मेडिकल कॉलेज के पास एनएसजी ने अब यहाँ पे जो आतंकी है वो वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है और उस मूवमेंट को किस तरीके से मुक्त कराएंगे उसकी यहाँ पे तस्वीर देखने को मिलेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आतंकी हैं वो एक गाड़ी में सवार होकर और मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। ये आतंकी यहाँ पे एक जो गाड़ी है उसमें से उतरे हैं। आप देखिए, ये अपने हाथों में वेपन्स लिए हुए हैं और धीरे धीरे वेपन्स लेके ये आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं आतंकी। और आप देख रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है और साथ साथ ये बम भी फोड़ रहे हैं और ये आतंकी धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं अपने उस टारगेट की तरफ, जिस टारगेट में वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है। और मेडिकल कॉलेज को इन्होंने एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया है और उसके बगल में हॉस्टल है, उसके बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और उस पूरे इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में लिया है और वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। और ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, उस तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। काउंटर टेररिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल एनएसजी माना जाता है और उसको यहाँ पे दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए अब देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा वहाँ एक आईपीसी है, वहाँ पे मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच रही है और एनएसजी की एडवांस टीम भी पहुँच रही है। मतलब कि दो तरीके से, एक तरीके से कि सबसे पहले कि वहाँ अगर कोई घायल लोग हैं तो उसको कैसे बचाया जाए और उसके साथ ही जो वहाँ पे आतंकी है उन आतंकियों को कैसे नेस्तानाबूद किया जाए, उसके लिए दो तरह की रणनीति बनाई गई है। तो सबसे पहली रणनीति में वहाँ पे एनएसजी के जो जवान आपको दिख रहे हैं वो पहुँचे हैं, वहाँ पे मेडिकल टीम है, वहाँ पे काउंटर टेररिज्म की टीम है और ये दोनों टीम गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इस तरीके से एनएसजी का एक्ट ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इस सारे एक्ट ऑफ एक्शन को दिखाया गया है। और उसमें एक्ट ऑफ एक्शन ये कहता है कि बगल में जो आपको दिल्ली मेडिकल कॉलेज का सेंटर दिख रहा है, उस सेंटर को आतंकियों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ के लोगों को हॉस्टेज बना लिया है और गृह मंत्रालय से जो दिशा निर्देश आया है उस दिशा निर्देश के बाद एनएसजी एक्शन में है और एक्शन में वो कार्रवाई करने के लिए जा रही है। और उसके लिए जो पूरी रणनीति है वो रणनीति बनाई गई है। दो तरह की रणनीति है। पहली रणनीति ये है कि कैसे काउंटर टेररिज्म किया जाए और दूसरी रणनीति ये है कि अगर कोई घायल या फिर कोई वहाँ पे फंसा हुआ है तो उसको मेडिकल एड कैसे दिया जाए उसके लिए। तो वो दोनों टीमों की वहाँ पे जो है मौजूदगी शुरू हो गई है।
परिस्थितियों के हिसाब से कमांडोज जो है वो अपना मोर्चा संभालते हैं। आगे देखिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा आपको, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखिए एनएसजी के कमांडो वहाँ पे स्पाइडर फॉर्मेशन बनाए हुए हैं, और स्पाइडर फॉर्मेशन के माध्यम से जो एनएसजी कमांडोज हैं वो नीचे आएंगे। तो ये जो तस्वीर है यह बताता है कि किसी भी परिस्थिति के लिए ये देखिए एनएसजी कमांडो नीचे आते हैं स्पाइडर फॉर्मेशन के साथ, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नीचे आके उस जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह पे। दूसरी तरफ आप देखिए एक और फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा कि निडर निर्मम निस्वार्थ, ये जो इनका लोगो है और ये जो इनका एक्ट है वो दुश्मन को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। फिर देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से दोबारा जो है दूसरी टीम जो है नीचे आ रही है। तो पहले आपने देखा कि 4 एनएसजी कमांडो ऊपर से नीचे आए स्पाइडर फॉर्मेशन में, उसके बाद दूसरी तरीके से एनएसजी के जवान आए, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि किस तरीके से देखिए फिर अब तीसरा जो है यूनिट वो वहाँ पे नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो एक तरीके से पूरा चार्ज करते हुए, चार्ज लेते हुए और यहाँ पे ब्लास्ट करते हुए और अपना जो है फॉर्मेशन बनाते हुए ये सारे के सारे एनएसजी के जवान नीचे आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको यह बताते हुए, यह दिखाते हुए कि किस तरीके से कमांडोज आतंकवादियों को पहुंचने के लिए, आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए वहां पे क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, और उस फायरिंग के दौरान बेहद ही एक स्पाइरल फॉर्मेशन बनाते हुए वो ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नीचे आ रहे हैं। दरअसल ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए है, एक तरह से कह सकते हैं कि पिक्चराइजेशन किया गया है। असली तस्वीर आपको याद होगा कि मुंबई आतंकी जब हमला हुआ था तो उस समय भी इस तरह की तस्वीर देखने को आई थी, जब यहाँ पे जो जवानों को एक तरह से कॉम्प्लेक्स में ऊपर उतारा गया था। तो अब देखिए जो अब तो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि नीचे से जो है फिर ऊपर भी अगर जाना हो तो कितनी आसानी से वहाँ पे एक तरह से स्लेदरिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जिस हिसाब से वो कर रहे हैं बॉम्ब लगा के, और फिर वो नीचे आए और फिर वो नीचे अपने टारगेट पे पहुंचे हैं। तो एनएसजी की जो तस्वीर है, ये जो एक्शन की तस्वीर है, वह तस्वीर आप डाउन से जो ऊपर से नीचे आने की, ये देखिए एक और तस्वीर में आपको नजर आई होगी कि कमांडोज जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के बाद आपको उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से नीचे आ रहे हैं जहां पे कि आतंकियों के छुपे होने की बात है। नीचे से कुछ कमांडोज बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे वो टारगेट फिक्स करते हैं, टारगेट को लॉक करते हैं और उसके बाद फायर खोलते हैं। तो ये जो तस्वीर आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी वह तस्वीर अपने आप में अद्वितीय है, और यह बताता है कि निर्मम, निडर और निस्वार्थ अगर कोई है तो वो है एनएसजी कमांडोज, जिसकी ये तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर कोई हाई ब्लॉक है, कोई ऊंचाई की जगह है, उस ऊंचाई की जगह पे कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, इसकी तस्वीर आपने देखी, और अब आपको जो असली तस्वीर है उस तस्वीर के आसपास आपको नज़र आएगा। ये देखिए मेडिकल कॉलेज के सामने आतंकी घूम रहे हैं, अपने हाथ में एक वेपन लिया हुआ है, और वेपन लेके वो मेडिकल कॉलेज को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। अब आगे इसको कैसे छोड़ा जाएगा उसकी रणनीति पे एनएसजी काम कर रही है। सबसे पहले टारगेट पे पहुंचना एक बड़ी मुश्किल का काम होता है। अब इस टारगेट पे पहुंचने के लिए आप देखिए कि सामने में एक हॉस्टल ब्लॉक है। अब उस हॉस्टल ब्लॉक में कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए अलग अलग तरीके से वहां पे पहुंचने की कवायद है, और इसके लिए बैम्बू टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पाइप पे पकड़ के जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से कैसे उस ब्लॉक में पहुंचा जाए, यह एक बड़ी चुनौती होती है, खास करके तब जब आपको पता है कि किस तरीके से जो अब देखिए हॉस्टल के बगल में एक पोल है, उस पोल के सहारे कमांडो जो है वो ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से फिर वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से अलग अलग तरीके से कमांडो जो है वो, ये देखिए आपको वहाँ पे पहुँच के उन्होंने एक ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करके फिर उस जगह पे पहुँचे। तो इस टेक्निक के माध्यम से इस तरीके से अलग अलग तरीके से कमांडोज किस तरीके से किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, उसकी यहाँ पे एक बानगी दिखाई जा रही है। स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस तरीके से कोई कमांडोज कहीं पहुँचता है, उसकी एक तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। कहीं भी जंप करके, कहीं हैंग करके, और अलग अलग तरीक़ों से एक कमांडोज पहुंचता है। और आप देखिए कि कई जगहों पर उसे कोई सहारा नहीं मिलता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके कमांडो जो है पहुंचता है। आप देखिए एक दूसरा कमांडो दिखा रहा है कि एक तरह से इनका शरीर ऐसा लगता है जिसकी जिम्नास्ट हो। ये देखिए कितना शानदार एक्ट है, जिसमें कि
क्लाइंब करके वो कमांडोज ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे कमांडोज हैं वो कमांडोज यहाँ पे किस तरीके से आसानी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक उसे पहुँचना है, तो उसके लिए वो यहाँ पे जोर लगा रहे हैं और अपने हुनर का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर यह बता रही है कि एक कमांडोज को अगर डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है तो उन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, तो उन सहारों को वो आसानी से अपना एक तरह से हथियार बनाकर और वहाँ तक पहुँचते हैं। इसकी यहाँ पे तस्वीर दिखाई जा रही है। कई बार ऐसा होता है जब किसी बिल्डिंग में पहुँचने के लिए कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसे में इस तरीके से इस तरह के एक्ट के माध्यम से कमांडोज किसी बिल्डिंग में पहुँचते हैं। अब देखिए एनएसजी की एक्चुअल टीम ग्राउंड में आ गई है और ये वो टीम है जो बहुत तेज़ी से पहुँच रही है उस जगह पर जिस जगह पर ये वहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं। और ये तस्वीर में आपको दिखा रहा होगा कि दोनों तरफ से एनएसजी की टीम पहुँचती है, एनएसजी के जवान उतरते हैं और जवान उतरने के बाद मोर्चा संभालते हैं। यह बहुत ही कठिन काम होता है। एनएसजी के स्निफर डॉग भी यहाँ पे साथ में है और ये अब पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिस जगह पे आतंकियों ने डेरा डाल रखा है, अपने कब्जे में हॉस्टेज को कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए धीरे धीरे एनएसजी की टीम वहाँ दोनों मोर्चों से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे एनएसजी की टीम बढ़ रही है। यहाँ पे आपको लाइव फायर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइव डेमो देखने को मिलेगा। आपको साथ देखिए यहाँ पे स्निफर डॉग की टीम भी जा रही है, जो डॉग की टीम यहाँ पे जाके और ये बताएगी कि कहाँ पे किस तरीके से कहीं कोई बम है या क्या है। यहाँ पे वो पहुँच गए हैं मेडिकल कॉलेज के पास और मेडिकल कॉलेज के पास पहुँचने के साथ ही देखिए स्निफर डॉग को सबसे पहले भेजा गया और वो उसने जो है एक तरह से स्निफर डॉग ने जो है एक आतंकी को एक तरीके से ढेर कर दिया वहाँ पे, उसको उसने नेस्तानुबूद किया और उसके बाद फिर वो उसका वेपन लेके वहाँ से निकल गया। ये तस्वीर अपने आप पर दिखाता है कि कितने एनएसजी के सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि उसके डॉग भी कितने जो हैं वो इक्विप्ड हैं और कितने जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, जिसकी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि किस तरीके से एनएसजी के डॉग ने सबसे पहले जो गेट पर वॉचमैन जो वहाँ पे आतंकी था, सबसे पहले उस आतंकी को ढेर किया। उसके बाद धीरे धीरे अब ये लोग फॉर्मेशन करके और आगे बढ़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कि बात ये बताया जा रहा है कि आतंकी छुपे हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर जो दी इस ऑपरेशन में चारों तरफ से एक मूवमेंट है और एक फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन में ये लोग इस बात की पहले तहकीकात किए कि किधर यहाँ पे आतंकी है, किधर जाना है, किधर क्या करना है। और उसके बाद पहले इन्होंने एक टीम बनाई, टीम बना के अलग अलग हिस्सों में बसे और अलग अलग हिस्सों में बंटने के बाद फिर उन्होंने सबसे पहले एक स्निफर डॉग को भेजा आगे। ये देखिए ये घुसे और उसके बाद ब्लास्ट और तमाम तरह की चीज़ें होनी शुरू हुई और एक तरीके से घुस गए उस जगह पे मेडिकल सेंटर में, कॉलेज सेंटर में, जिस सेंटर में आतंकी के छुपे होने की बात है। तो उस हिसाब से लाइव फायरिंग की आपने तस्वीर देखी, जो एनएसजी के जवान वहाँ पे आए हुए हैं और एक्शन लिए हुए हैं। उन्होंने आतंकियों को चारों तरफ से पहले घेरा और घेरने के बाद फिर वो उस परिसर में गए। परिसर में घुसने के बाद फिर उन्होंने आतंकियों को नेस्तानुबूद किया और उसके बाद उस पूरे परिसर को रेकी करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि कौन वहाँ से छपा हुआ है। तो ये जो साहस का यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है, सर्वोत्तम और सुरक्षा, यह बताता है कि किस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं कोई हॉस्टेज बना हुआ हो, कहीं कोई आतंकी हमला हो गया हो और तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में यहाँ पे विशेष रूप से प्रशिक्षित एनएसजी जवान हैं जो यहाँ पे आपको अपना फॉर्म दिखा रहे हैं। एक बार फिर देखिए उन्होंने पूरे मेडिकल कॉलेज को चारों तरफ से पैक किया और पैक करने के बाद अब एक्शन लाइव यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस समय कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एनएसजी के कमांडोज एक दूसरे के साथ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस फायरिंग के दौरान अगर विषम परिस्थिति हो तो ऐसे में फायर करते हुए दुश्मन को एंगेज किया जाए। दोनों
ये आगे बढ़ सके। और फिर देखिए ठीक सामने एक दूसरे के पीछे से ये फायर कर रहे हैं और ये पूरी फॉर्मेशन के हिसाब से फायर कर रहे हैं ताकि जो एम है, टारगेट है, उसे ध्वस्त करते हुए कहीं से बल्कि वो बिल्डअप करने के लिए जिस निशाने को किया जाता है और इस बात की दी जाती है सामना पे। तो ये देखिए इसके अलावा जो ये आगे जा रहे हैं लगाई गई ताकि अगर कहीं से अलग अलग फॉर्मेशन में यहाँ पे फायर खोला जा रहा है और टारगेट को हिट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे तकरीबन 10 जवान मौजूद हैं और वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग टारगेट को चिन्हित कर रहे हैं। कंबाइंड फायर हो रहा है, ब्रस्ट फायर हो रहा है, सिंगल फायर हो रहा है, रिपीट फायर हो रहा है और ये तमाम तरह के फायर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जिसके माध्यम से धीरे धीरे उस इलाके को अपने कब्जे में कैसे किया जाए उसकी यहाँ पे बानगी देखने को मिल रही है। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है उस तस्वीर में इसके साथ ही आपको ड्रोन भी नज़र आ रहा होगा। दूसरी तरफ हमारे बगल में आपको एक ड्रोन दिख रहा है। ड्रोन के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि पूरे ऑपरेशन पे नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से जो एक दृश्य है उस दृश्य में आपको पता चल जाए एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ड्रोन के माध्यम से भी पूरे तकनीक का सहारा लेकर और एक तरफ से लाइव फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से इन्होंने एक कोर सेंटर बना रखा है। कोर सेंटर में ड्रोन एक्टिविटीज़ का वहाँ से वीडियोज़ और तमाम तरह की चीज़ें आ रही है और धीरे धीरे आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से टारगेटेड फायर खोल रहे हैं वो लोग और एक एक टारगेट को नष्ट कर रहे हैं। तो टारगेट को लॉक करने के बाद नष्ट करने की जो कवायद है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है और पूरा का पूरा एनएसजी का यहाँ पे वह रूप देखने को मिल रहा है जिससे शायद आप नावाकिफ हैं। दूसरा योगदान अब K9 यूनिट की जिम्मेदारियां और क्षमताएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। एनएसजी K9 यूनिट वर्ष भर सक्रिय है। इन कमांडो ड्रॉप को देश भर में आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पे स्निफर डॉग का जो यूज़ है उस स्निफर डॉग के यूज़ को दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे उनको तैनात किया जाता है और एक स्निफर डॉग कितना जो है आगे एक्टिव होके ये पूरा का पूरा जो K9 टीम है वो यहाँ पे डॉग जो है वो अपने सोल्जर को हिसाब से वो एक तरीके से फॉलो करता है और ऐसा लगता है कि उसको हर मोर्चे पे हर जगह पे सपोर्ट करता है और वो सपोर्ट की जो ये यहाँ पे तस्वीर है वो आपको नज़र आ रही होगी कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये टीम जो है वो और कदम से कदम मिलाते हुए सारे के सारे डॉग जो हैं वो अपने ट्रेंड फॉर्मेट बना रहे हैं और आतंकियों तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी और इसमें ये देखिए और आगे और एक जवान के ऊपर ये डॉग जो है वो चढ़ता है और उसके बाद पूरा का पूरा उसको सपोर्ट करता है और सपोर्ट करके फिर वो ले जाता है। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी यह तस्वीर बताता है कि कितना ज़्यादा। दूसरी तरफ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि ऊपर से पैराग्लाइडिंग में करते हुए एक एनएसजी का जवान नीचे आ रहा है। तो पैराट्रूपर्स भी इनमें हैं और ये पैराट्रूपर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं उसकी यहाँ पे तस्वीर दिख रही होगी और ये पैराट्रूपर्स जो है यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन और तमाम तरह की चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होगी कि कहीं पे जल से, कहीं पे थल से, कहीं से नभ से और उस जगह जगह पे एनएसजी के जवान जो है वो अलग अलग इलाकों से कैसे पहुंचते हैं उसकी एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये देखिए अलग अलग आपको पैराट्रूपर्स नज़र आ रहे होंगे ऊपर आसमान में और ये पैराट्रूपर्स जो है बता रहे हैं कि कैसे वो किसी भी जगह पे वहाँ पे पहुँचते हैं और बहुत ऊंचाई से ये लोग यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी तस्वीर आपको दिखाया जा रहा है। तो इन सारी तस्वीरों के माध्यम से आप यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना और चाहे वो आसमान हो या ज़मीन हो, जल हो, थल हो, सारे सिकंदर हैं ये और कोई नहीं बल्कि एनएसजी के जवान। बड़ी तेज़ी से देखिए ये एनएसजी के जवान नीचे उतरते हुए और आपको अब ये एनएसजी के जवान फील्ड में आते हुए नज़र आ रहे होंगे, स्टेडियम में नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं
उन जगह पे जिस जगह पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मैं जो आपको बात बता रहा था कि किस तरीके से ये देखिए एक दूसरा जो है एनएसजी का जवान यहाँ पे पहुँचा है और वो अब नीचे ज़मीन पर उतरता हुआ। तो इस तरीके से इसने भी एक सुरक्षित लैंडिंग की यहाँ पे, और लैंडिंग करने के बाद अब जो है अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेशन बनाते हुए जवान, एक तीसरा जवान जो और आ रहा है वो भी देखिए कि दुश्मन के जो एरिया है उसमें जो घुसने के बाद कैसे यहाँ पे नीचे आ जाता है, उसमें जो है ये यहाँ पे जवान दिखा रहे हैं अपनी कलाबाजी और अपनी सारी जो है करतबों को यहाँ पे दिखाते हुए कॉम्बैक्ट जवान नज़र आ रहे हैं। तो जो पूरे इलाके से सारी जगहों से ये कई हज़ार फीट की ऊंचाई से भी ये जंप कर सकते हैं और उस जंप करने के बाद फिर ये नीचे उतरते हैं। तो ये जो तस्वीर है, इस तस्वीरों में जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो ये है कि एक एनएसजी का जवान कितनी मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों में किसी भी टारगेट को नस्तो नाबूद करता है और वहाँ तक पहुँचता है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मौसम विपरीत होते हैं, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में ये देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर से इनको जो है ड्रॉप किया गया है और आप देखिए एक और दो और जवान जो है वो आपको नीचे हुए आ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और ये ऊपर से एक तरीके से पूरा ये माहौल बनाते हैं, वहाँ से देखते हैं और उसके बाद ये आपको नीचे आ रहे हैं। तो ये जो एक और तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तस्वीर में भी पहले 3 जवान नीचे आए, फिर चौथा जवान आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में बाकायदा एक जगह पे पहुंच के ये सारे के सारे जो है जवान यहाँ पे आपको नज़र आते हुए, और सब लोगों की लैंडिंग बहुत ही सुरक्षित हो रही है। एक अंतिम जवान जिसकी लैंडिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी वो भी यहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये जिस परिस्थितियों में पहुँच रहे हैं, जिस तरीके से पहुँच रहे हैं, वो बहुत ही अल्टीमेट है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए सारे के सारे जवानों की बहुत ही सुरक्षित लैंडिंग हुई है। तो ये एनएसजी के जो ये पैराट्रूपर्स हैं जो तकरीबन 4000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर कर आए हैं उस टारगेट को हिट करने के लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी आतंकियों ने उसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में लिया हुआ है।